और आप कहते हो कि यह जीव मुझे खाएंगे, मुझे मारेंगे। बोले हाँ हाँ, जो मुंह फुलाकर बैठे हैं ना जीव, तुम्हें मारने के लिए बैठे हैं। बोले ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा अरे शास्त्र कह रहा था अहिंसा परमो धर्म, और तुमने जीवों को मारना शुरू कर दिया। तो प्राचीन वरी ने कहा वेदों में तो लिखा ही है। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, गलत बात मत करो, वेदों में ये नहीं लिखा है कि जीवों को मारो। वेदों ने इसलिए लिखा कि पहले समय में जीव हिंसा बहुत होती थी, जीवों को बहुत मारते थे। तो वेदों ने लिख दिया कि अमुक यज्ञ करते समय अमुक जीवों की बलि दे दो। व्यास जी ने तो सोचा भैया जब अमुक यज्ञ कभी कभी होगा तो कुछ एक आधे जीव मरेंगे, जो रोज कट रहे हो तो बचेंगे। तो लोगों ने उस बात का प्रमाण पत्र मानकर जीव हत्या करनी शुरू कर दी। हे भगवान मेरी चिली ब्याह जब मैं तुम्हारे मंदिर में पकड़ जाऊंगा। हे भगवान मेरे लड़के की नौकरी लग जाएगी, मैं आपके मंदिर में बकरा चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से हम देवी देवताओं से प्रण करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आप मंदिर में जाकर कहोगे हे भगवान यदि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मैं आपके मंदिर में एक सुंदर सा पाठ पढ़वाऊंगा, एक सुंदर सा घंटी चढ़ाऊंगा, तो देवता क्या मना कर देंगे? यदि आप भगवान के मंदिर में जाकर कहोगे हे माता रानी यदि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं ब्राह्मण के द्वारा भागवत कराऊंगा, सुंदरकांड कराऊंगा, रामायण कराऊंगा, क्या मूर्ति से देवता प्रकट होकर कहेंगे नहीं नहीं बेटा हमें बकरी चाहिए? ऐसा आज तक किसी देवता ने कहा है? नहीं कहा है। तो हमने आदत हमने खराब कर रखी है। इसलिए जागने का समय आ गया सज्जनों। शास्त्र कह रहे हैं कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, जीवों को नहीं मारना चाहिए। उनके गण खाते हैं, वो देवता नहीं खाते हैं। इसलिए मंदिरों में जाओ तो कहो हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगा तो आपके मंदिर में घंटी चढ़ाऊंगी, नारियल चढ़ाऊंगी, भंडारे करवाऊंगी, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रेम से बोलो जय माता दी। अच्छा बताइए, कन्यादान करते हैं ना हम लोग, कन्यादान। कन्यादान करने के बाद किसी पिता ने कन्यादान कर दिया, तो दान करने के बाद कन्या को वापस मांगा है? बताइए। भूमि दान करने के बाद नहीं, कन्यादान के बाद नहीं। जजमान जी ने ब्राह्मण को वस्त्र दान किए तो जजमान कहेंगे लाओ वापस दूंगा। आज तक किसी ने कहा है? वस्त्र दान के बाद दान हो गया, भूमि दान के बाद दान हो गया, वस्त्र दान, भूमि दान, कन्यादान, अन्न दान, धन दान, गौ दान, जितने भी दान हैं वो दान देने के बाद फिर दान वापस नहीं लिया जाता है। अरे विचार करो, बलिदान देने के बाद हम उसे खाते हैं तो वो वापस ही तो हो गया। जीवों को मारा, भोग लगाया, फिर खा लिया, फिर दान कहाँ हुआ? बलिदान का अर्थ ये हुआ कि एक बाजार से बकरी खरीदो, मुर्गी खरीदो, देवताओं के नाम से जंगल में छोड़ दो जीवित अवस्था में, उसी को कहते हैं सच्चा बलिदान, उसी से कहते हैं सच्चा बलिदान। वो जो वहां कटने वाले वहां से तो बच जाएगा कम से कम। तो इसलिए हमने शास्त्रों का प्रमाण माना है। जागने की आवश्यकता है सज्जनों। एक जगह में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। एक नास्तिक व्यक्ति ने कहा अरे मिल गया प्रमाण पत्र, मिल गया, देखो लिखा है वेदों को पढ़ना पाप है। अब सबने पढ़ा भैया, वेदों को पढ़ना ही छोड़ दिया लोगों ने। गुरुदेव ने कहा दिखा कहां पर लिखा वेदों को पढ़ना पाप है, कहां पर लिखा है? तो उस विद्यार्थी ने दिखाया कि देखो ये लिखा है वेदों को पढ़ना पाप है। गुरुदेव ने देखा ओह लिखा तो है वेदों को पढ़ना पाप है, लेकिन यह आखिरी शब्द था। पन्ना पलट के देखा तो लिखा था अशुद्ध अवस्था में। क्या लिखा था? अशुद्ध अवस्था में। वेदों को पढ़ना पाप है अशुद्ध अवस्था में। उसने आधा ही पढ़ा, उसी का प्रचार कर दिया। उसी प्रकार विडंबना हमारी है संसार में कि हम आधी बातों को जानते शास्त्रों की और उसी का ही हम प्रचार करना शुरू कर देते हैं। पहले जानो समझो तब जाकर उसका प्रचार करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, है ना? कह दिया वो दुष्ट रावण ने सीता मैया का हरण किया, राम जी ने मारा। अरे पहले रावण कौन है उसको तो जानो। पूरे रहस्य तक हम जाते नहीं है, फिर हम अधूरा ज्ञान लेकर प्रचार करते हैं, फिर जिंदगी भर दुखी रहते हैं, है ना? तो इसलिए पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पीछे का रहस्य जानो, ऐसा क्यों होता है।
एक व्यक्ति हर साल अपने पिता का श्राद्ध करता है। तो जैसे श्राद्ध करे तो उनके घर में एक बिल्ली थी, वो हर बार आके खीर जुठा कर देती थी, है ना, खीर जुठा कर देती थी। वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया। तो जब भी श्राद्ध होता था वो क्या करता था कि पहाड़ में वो टोकरा होता ना, वैसे डोका कहते हैं, उस डोके से बिल्ली को ढक देता था। अब बिल्ली जूठा कुछ करती नहीं, बढ़िया ढंग से श्राद्ध होने लगा। छोटा सा बच्चा था, वो देखते रहा दृश्य। जब बच्चा बड़ा हुआ, पिताजी चल बसे। अब उस बच्चे के पिता का श्राद्ध का समय आया तो ब्राह्मण देवता ने कहा, आओ जजमान श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का समय प्रारंभ हो गया, तैयारी पूरी हो चुकी है। वो बच्चे ने कहा, रुक जाओ ब्राह्मण देवता हो, अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है। बोले क्या नहीं हुई है? बोले जब हमारे पिताजी दादाजी का श्राद्ध करते थे ना, एक बिल्ली को भी ढक के रखते थे। पहले मैं बिल्ली पकड़ के लाता हूँ, फिर श्राद्ध होगा। दिन भर बिल्ली को पकड़ने के चक्कर में लगा रहा, बिल्ली हाथ ही नहीं आए, उसके पितर भूखे ही चले गए। प्रेम से हो जाए, उसके पितर भूखे ही चले गए।